संविधान दिवस के अवसर पर भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी की ओर से नंगला अलरगजी रोड स्थित कुसुम वाटिका में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी पदाधिकारियों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माले अर्पण किया और उनके विचारों को साझा किया। इसके बाद मुजफ्फरनगर में आयोजित आजाद समाज पार्टी की जनसभा एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद के संबोधन को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सुना गया। इस अवसर पर आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संविधान देश की सर्वोच्च व्यवस्था है, इसके पालन को सुनिश्चित करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि कुछ शक्तियां संविधान को बदलने की रणनीति बना रही हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि देश में भाईचारा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमएस निवेश मुख्य मंडल प्रभारी अलीगढ़ उपस्थित रहे। संविधान दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे और संविधान की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजफ्फरनगर में रैली महारैली के नाम पे आज जो लोगों को सोच दे रहे हैं कि जो संविधान है, जैसे तरह तरह के लोग तरह तरह के धर्मों की बात करके धर्मनिरपेक्ष देश को एक धर्म का बनाना चाह रहे हैं। आज हम उसकी शपथ लेंगे कि भारत में भारतीय संविधान पूर्ण तरीके से लागू हो और ऐसे लोग जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं इन पर कानूनी कार्रवाई हो। संविधान दिवस के मौके पर ये कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने 2 साल 18 महीने 11 महीने 18 दिन में जो संविधान लिख के दिया, उसमें स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व और न्याय के आधार पर संविधान बनाया। कुछ समय तक तो संविधान सही चला, लेकिन कुछ समय के बाद संविधान में परिवर्तन बहुत कर दिए गए। उसका कारण कि संविधान को चलाने वालों की, संविधान को जिस सरकार में बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उनके अमल करने पर यह निर्भर करता है। उनकी मंशा अच्छी नहीं थी, उनकी नीयत अच्छी नहीं थी, और संविधान चाहे कितना ही खराब हो, चलाने वालों की मंशा अच्छी है तो संविधान अच्छा भी साबित होगा। और संविधान ये कहता है हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कि सबको फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और फ्री रहने के लिए फ्री कपड़े मिलने चाहिए। जो लोग अपाहिज हैं, जो लोग गरीब हैं, जिनको उपलब्ध नहीं है, और अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 21 तक हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें बहुत मौलिक अधिकारों में जो जीने का अधिकार आता है, जीवित रहने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है। ये सारे अधिकार हमें संविधान दिलाता है, और संविधान के आधार पर ही आज ये 76 वर्ष हो गए संविधान को लागू हुए 26 नवंबर 1949 से आज तक। लेकिन जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी समुदाय की, समाज की, वर्ग की, वो प्रोग्रेस नहीं हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हिंदू कोड बिल पेश किया था, लेकिन हिंदू कोड बिल लागू नहीं होने दिया और बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये टुकड़ों में हिंदू कोड बिल 1955 और 56 में बारी बारी से फिर लागू किया गया। उसके आधार पर हमारी महिलाओं को ये दत्तक पुत्र लेने का अधिकार मिला, दूसरा शादी करने का अधिकार मिला, तलाक देने के अधिकार मिले, पिता की संपत्ति में अधिकार मिले। ये हमारा संविधान बहुत कुछ कहता है। और संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, सौंपा गया, अंगीकृत किया गया, और 26 जनवरी 1950 को इसे देश में संसद के सामने लागू करने की घोषणा की गई। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह संविधान सौंपा गया था।